सबसे पहले बात बड़ी खबर की। बड़ी खबर बिहार से, जहां पर शहर शहर हिंसा की आग फैली हुई है। इस हिंसा की आग से जुड़ी तमाम जो खबरें हैं उनसे हम आपको अपडेट करेंगे। 17 मार्च को भागलपुर में हिंसा फैली थी, जिसके बाद औरंगाबाद, समस्तीपुर और मुंगेर में भी हिंसा फैली है। भागलपुर हिंसा के मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। भागलपुर के नाथनगर इलाके में जुलूस के दौरान दो समुदायों में भिड़ंत हुई थी, विवाद हुआ था और उसके बाद ये पूरी हिंसा फैली। औरंगाबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा फैली। वहीं बंगाल में हिंसा को लेकर केंद्र ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। बिहार के दो शहरों की तस्वीरें, जहां पर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश, स्थिति काबू में लेकिन पूरी तरीके से सामान्य नहीं है। और पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी रामनवमी के दिन से, जब जुलूस निकल रहा था, लोग डीजे की धुन पर नाच रहे थे और उस दौरान पूरा विवाद हुआ दो समुदायों में, दो गुटों में, और उसके बाद झड़प हुई और यह झड़प हिंसा में तब्दील होती गई। 17 मार्च को भागलपुर में दो गुटों में झड़प हुई थी और झड़प के बाद हिंसा की शुरुआत हो गई थी। उधर पश्चिम बंगाल में भी हिंसा की आग फैली है। पुरुलिया, बर्धमान और आसनसोल में हिंसा भड़की है। रामनवमी के जुलूस के दौरान दो गुटों में झड़प और उसके बाद हिंसा की आग फैलती चली गई। आसनसोल के रानीगंज में भी स्थिति पूरी तरीके से ठीक नहीं है, स्थिति तनाव में है। हिंसा के दौरान पुलिस पर भी बम फेंके गए। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको आज का अपडेट आपको बता दें, समस्तीपुर में भी आज धारा 144 लागू है। क्या कुछ एक्शन उठाए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, उनको लेकर आप अपडेट समझ लीजिए। इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, बाजार बंद है समस्तीपुर में। यह समस्तीपुर से अपडेट है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर से अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर मंगाया गया है, स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रण में करने के लिए। आज सुबह मुंगेर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, ताकि जो उपद्रवी हैं उनके बीच संदेश जाए। मुंगेर में तनाव के बाद हालात काबू में है, लेकिन स्थिति पूरी तरीके से जाहिर सी बात है सामान्य नहीं है। औरंगाबाद में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च कर रहा है और स्थिति को पूरी तरीके से सामान्य करने की कोशिश हो रही है। शिवपूजन मेरे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। शिवपूजन, अलग अलग शहरों की हमने तस्वीरें दिखाई, पुलिस हरकत में है, प्रशासन हरकत में है, स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि अभी शायद हालात को सामान्य होने में वक्त लगेगा। जी हां, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हालात के सामान्य होने में अभी निश्चित रूप में वक्त लगेगा। हालांकि हम आपको बता दें कि सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए औरंगाबाद से ही तकरीबन 122 दंगाइयों को गिरफ्तार किया था। जबरदस्त लाठीचार्ज किया गया था, न सिर्फ औरंगाबाद में बल्कि मुंगेर से भी ऐसी रिपोर्ट आई थी, दलसिंह सराय यानी कि समस्तीपुर से भी ऐसी रिपोर्ट आई थी। गौरतलब है कि समस्तीपुर के जो एसपी हैं दलसिंह सराय के, वो भी घायल हुए थे पत्थरबाजी में, रोड़ेबाजी में। और जिस तरीके से दंगे की आग एक के बाद एक नए इलाकों में फैलते जा रहे हैं, निश्चित रूप में कहीं न कहीं संकेत इस बार की ओर, इशारा इस बार बात की ओर हो रहा है कि कहीं न कहीं इसमें पॉलिटिकल गेन, पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात हो रही है। और इसी बाबत तेजस्वी यादव लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल शिवपूजन, आपने तेजस्वी की बातचीत की, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, ट्वीट उन्होंने किया, वो ट्वीट के बारे में बता दें दर्शकों को, उसके बाद आपके पास लौट कर आते हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, नीतीश कुमार पर हमला बोला है इस ट्वीट के जरिए। क्या कुछ ट्वीट में उन्होंने कहा है वो आपको बता दें। दरअसल कल विधानसभा में हंगामा हुआ था और उसके बाद बयानबाजियां हुई थी और तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि सुशील मोदी और सीएम ने दरअसल गुमराह किया है। सीएम ने कहा कि कर्फ्यू नहीं लगा है, कोई गोलीबारी नहीं हुई। क्या प्रदेश के सीएम इतनी गंभीर घटना को भी मॉनिटर नहीं करते और ऊपर से सदन में झूठ बोलकर माननीय सदस्यों को गुमराह करते हैं? यह सवाल उठाया तेजस्वी यादव ने। और चलिए शिवपूजन का रुख करेंगे इस पर, लेकिन इस बीच आरजेडी के नेता से बातचीत की है, जयप्रकाश नारायण यादव से बातचीत की है हमारे सीनियर एडिटर राकेश सिंह ने। सुनिए। बिहार के कई शहरों में सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश यादव जी। जयप्रकाश जी, आखिरकार जिम्मेवार कौन है? आखिरकार जिम्मेवार है जिनके हाथ में सल्तनत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में सल्तनत है और संपूर्ण रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके आज पहली बार इस बिहार में गली गली में तनाव, हिंसा, तलवार निकालना, कट्टा निकालना, गलासा निकालना, लोगों को भयभीत करना। भागलपुर में जो अभियुक्त हैं, जिन पर वारंट है,
वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम जय श्री राम बोलेंगे, भगवा ध्वज बोलेंगे, नागपुर हम बोलेंगे। लेकिन बिहार सरकार से कोई रिपोर्ट अभी तक तलब नहीं की गई है। इसीलिए तलब नहीं किया जा रहा है कि जो है एक घर के दोनों हैं। जब जो है आपस में दंगाई और इन लोगों का दोस्ती है और सरकार मिलके चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जदयू, तो वहां से रिपोर्ट क्यों मांगेंगे? तो सीधे तौर पर जयप्रकाश यादव का कहना है कि बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति बदतर है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। राकेश सिंह ने बातचीत की थी आरजेडी नेता से और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है कि अगर सरकार वक्त रहते हरकत में आती तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। शिवपूजन हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।